हरिओम प्रिय दर्शकों, यदि आपकी कन्या राशि या कन्या लग्न है तो वीडियो आपके लिए। और इस वीडियो में हम जानने वाले हैं कि 28 अगस्त 2026 को जो ग्रहण पड़ने वाला है इसका क्या प्रभाव कन्या राशि वालों के लिए रहने वाला है। ग्रहण के बारे में भी हम जानेंगे, समझेंगे और थोड़ा सूक्ष्म रूप से हम समझेंगे। और यदि आप डिटेल से ग्रहण के बारे में जानना चाहते हैं कि कौन कौन से देश में ग्रहण है और क्या नियम है इत्यादि इत्यादि, तो आप हमने दूसरी वीडियो डाली है, उसमें आप देख सकते हैं, समझ सकते हैं। थोड़ी सी जानकारी इसमें लेंगे और फिर बाकी समझेंगे कि ये ग्रहण क्या कैसे बन रहा है और क्या प्रभाव होगा, उपाय क्या करने होंगे, सभी कुछ। प्रिय दर्शकों, ग्रहण तो देखिए पड़ते ही रहते हैं, पर कुछ ग्रहण ऐसे हैं जो कि बहुत खराब माने जाते हैं, तो उन्हीं में से एक है ये ग्रहण। बड़ा ही दुर्प्रभावी है, यानी कि खराब प्रभाव देने वाला है। इसका प्रभाव देश दुनिया में भी देखने को मिलेगा, जो कि राहु का नक्षत्र परिवर्तन अभी कुछ समय पूर्व जब हुआ था तो हमने चर्चा की थी कि देश दुनिया में क्या घटित होगा 2026 में, जो समय बचा है आधा साल, तो उसमें हमने चर्चा की थी, परंतु इसमें भी थोड़ा हम समझेंगे। तो ये 28 अगस्त को ग्रहण लगने वाला है और सुबह 8:04 से लेकर 11:22 तक भारतीय समय के अनुसार लगेगा। और इसका सूतक काल, क्योंकि चंद्र ग्रहण है तो 9 घंटे पहले लगता है, तो रात्रि में 27 अगस्त की रात्रि में 11:04 से सूतक लग जाएगा। और एक बात बता दूं कि ये भारत में बिल्कुल भी दृश्य नहीं है, तो इसका भारत में कोई भी नियम सूतक इत्यादि या कोई भी नियम नहीं लागू होगा, इसलिए आपको बिल्कुल भी कोई नियम पालन करने की आवश्यकता नहीं है। और रक्षाबंधन की बात, अभी 28 तारीख को रक्षाबंधन भी है, तो चाहे आप भारत में हो या आप किसी भी दुनिया के कोने में हो, तो ग्रहण का विचार इसमें होता नहीं रक्षाबंधन में, इसलिए आपको बिल्कुल भी अपना रक्षाबंधन जो जैसे मनाना है विधि विधान से आप खूब मनाइए, इसमें कोई दिक्कत नहीं। और बात कर लेते हैं कि ये जो ग्रहण है क्यों खराब है, क्या स्थिति इस ग्रहण की, ये जान लेते हैं। देखा, और ये जो वीडियो अलग से हमने ग्रहण के ऊपर बनाई है, जो नियम और किस देश में पड़ेंगे ग्रहण, तो आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगी, या तो आप चैनल में ही विजिट करके देख सकते हैं। चलिए बात करते हैं ग्रहण के बारे में। तो ये ग्रहण प्रिय दर्शकों कुंभ राशि के अंतर्गत लग रहा है, यानी कुंभ राशि पर लग रहा है और सद्विका नक्षत्र पर लग रहा है। तो कुंभ राशि पर लगना, सद्विका नक्षत्र ये राहु का नक्षत्र, राहु के नक्षत्र पे ग्रहण लगना, और चंद्रमा इस समय कुंभ राशि पर ही है, यानी कि राहु के साथ युति पर भी है, जिसकी वजह से यहाँ पर ग्रहण योग भी बन रहा है। और ये ग्रहण योग 27 अगस्त की दोपहर से 1:34 लगभग 1:30 बजे से आप मान के चलिए, और 29 अगस्त को शाम या रात्रि समझ लीजिए 7:37 लगभग 8 बजे मान के चलिए, तो 28 को ग्रहण लगना है और 27, 29 जो चंद्रमा का, क्योंकि 2.25 दिन के लिए गोचर काल रहता है एक राशि पे, तो ये 2.25 दिन के लिए पहले से ही ग्रहण यहाँ पर ग्रहण योग बना हुआ है। और केतु की भी दृष्टि है और यहाँ पर सूर्य की भी दृष्टि है। और एक बात ये समझिए, बहुत जो कि सरलता है परंतु गहराई का विषय ये, कि चंद्रमा मन के कारक हैं, इतना तो आप सुनते ही होंगे, यदि राशि फल देखते हैं समझते हैं थोड़ा, तो चंद्रमा मन के कारक हैं और सूर्य आत्मा के कारक हैं। और ज्योतिष में चंद्रमा को और सूर्य को बहुत इंपॉर्टेंस दी गई है, सूर्य राजा ही हैं। तो आत्मा और मन जब दोनों ही पीड़ित हो जाएं तो आप स्थिति को समझ सकते हैं। और मैं यहाँ तक यदि कहूँ तो बहुत गलत नहीं होगा कि सूर्य और चंद्रमा को एक तरफ आप कर दीजिए और बाकी ग्रह एक तरफ, बहुत पावरफुल माने जाते हैं ये ग्रह। चलिए अब बात कर लेते हैं आगे कि ये आपने समझा कि ये जो ग्रहण है तो क्यों खराब है। और एक ये भी रीजन है कि अभी 12 तारीख को ही, 12 अगस्त को ही एक ग्रहण, सूर्य ग्रहण पड़ा था, तो अब 1 महीने के अंदर ही फिर दूसरा ग्रहण, चंद्र ग्रहण पड़ जाना, ये भी कहीं ना कहीं निगेटिव प्रभाव है। तो ये कुछ स्थितियां हैं। एक इसमें प्लस पॉइंट जरूर मैं कहूँगा कि ये है इस ग्रहण में, कि चंद्रमा के लिए देखिए बहुत इंपॉर्टेंस होती है पक्ष बल की, और चंद्रमा इस समय पक्ष बली होंगे, ये बहुत बड़ा प्लस पॉइंट होगा चंद्रमा के लिए, जो कि
ये चंद्रमा जो है सुबह ग्रहण के मध्य बीच में ही लगभग 9:45 से फिर ये प्रतिपदा में जाएंगे, जो कि फिर भी वहाँ पर पचौली होते हैं पर पूर्णिमा से निकल जाएंगे। तो फिर भी चंद्रमा के लिए थोड़ा सा है प्लस पॉइंट, परंतु माइनस पॉइंट बहुत सारे हैं, इसलिए चंद्रमा बहुत पीड़ित होंगे। और एक बात और भी, आगे अब हम फल समझेंगे क्या प्रभाव मिलेगा, पर एक बात और भी इसमें समझ लीजिए कि ये राशि फल अपने चंद्र राशि के अनुसार तो देख ही सकते हैं। और यदि आपकी कुंडली में चंद्रमा, राहु, शनि इत्यादि पीड़ित हैं, खासकर चंद्रमा बहुत पीड़ित अवस्था में है, कोई दुर्योग बनाए हैं, ग्रहण योग बनाए हैं, या ऐसी स्थिति में इनकी दशा, अंतर्दशा इत्यादि चल रही है, तो फिर ऐसे में इसके जो दुष्प्रभाव होते हैं वो अधिक बढ़ जाते हैं। तो आपको अपनी, और जो रिजल्ट भी मिलने वाले हैं वो निर्धारित लास्ट में जो अंतिम निर्णय होता है वो आपकी खुद की कुंडली के द्वारा होता है। और यदि आप अपनी कुंडली विश्लेषण कराना चाहते, जानना चाहते हैं कि इस चंद्र ग्रहण का प्रभाव आपके लाइफ में क्या पड़ेगा पर्सनली, तो आप कुंडली विश्लेषण करा सकते हैं। व्हाट्सएप नंबर आप देख पा रहे होंगे, इसमें संपर्क कर सकते हैं। आइए जानते हैं क्या प्रभाव मिलेगा। प्रिय दर्शकों, ये जो ग्रहण है तो कन्या राशि वालों के लिए षष्ठम भाव यानी छठे भाव पर 6th हाउस पे लग रहा है। ये चंद्र ग्रहण देखें तो कुछ मामलों में ठीक भी है, बहुत खराब तो नहीं कहेंगे, परंतु यहाँ पर अच्छाई क्या है कि आपके जो अंदर है ना, तो लड़ने की क्षमता होगी। आप स्थितियों से लड़ेंगे, स्थितियों से लड़ के बाहर निकलने के लिए प्रयास करेंगे और आगे चल के इसमें चीज़ें हो भी पाएंगी। परंतु एक बात ये समझिए कि ये जो ग्रहण है ये स्वास्थ्य के लिए बिल्कुल भी ठीक नहीं है। स्वास्थ्य का बिल्कुल ध्यान रखिए आप। स्वास्थ्य, देखिए जीवन में स्वास्थ्य बहुत इम्पोर्टेंस है, तो स्वास्थ्य का ध्यान जरूर रखिए, खान पान में संयम बरतिएगा और बेवजह की बातों को लेकर लोगों से भिड़ना नहीं है। भले ठीक है आप आगे निकल जाएं, पर ये सब में नहीं पड़ना है ना। और दूसरी बात ये कि अपने करियर में बहुत ध्यान रखिए, काम में बिल्कुल भी लापरवाही नहीं करनी। काम को लेकर चिंताएं बढ़ सकती हैं, दिक्कतें हो सकती हैं, तो काम को लेकर ज़रा सतर्क रहिएगा थोड़ा, तो ज़्यादा बेहतर रहेगा, क्योंकि यहाँ लापरवाही करेंगे तो फिर काम में दिक्कतें आएंगी। पैसे को लेकर भी थोड़ी चीज़ें अप डाउन हो सकती हैं यहाँ पर, और कोर्ट कचहरी के मामलों को लेकर सतर्क रहिए। और व्यय को लेके इसमें व्यर्थ में व्यय हो सकता है, व्यर्थ में धन का खर्च हो सकता है, तो बेवजह का व्यय ना हो इसका ध्यान रखिए। और यदि आप यात्रा कर रहे हैं, विदेश यात्रा हो, कहीं भी यात्रा हो, तो यात्रा में ज़रा सतर्क रहिएगा। यात्रा में कई बार दिक्कतें आ सकती हैं थोड़ा सा, तो यहाँ ध्यान रखने की ज़रूरत होगी। वाणी में संयम रखिए, वाणी में बहुत संयम रखने की ज़रूरत होगी। वाणी में कोई लापरवाही नहीं, कोई जो शब्द बोल रहे हैं, किसी कुछ बोल रहे हैं, तो ज़रा ध्यान रखिएगा, क्योंकि यहाँ वाणी में दिक्कतें हैं। वाणी से ही विरोध हो चाहे अन्य चीज़ें हों, वो दिक्कतें पैदा करेंगी। और घर परिवार में खुशहाली रहे, इस बात का ध्यान रखिए। और वाणी का मतलब ये मत समझिए कि खाली बोलने का, कि कहीं भी, चाहे घर हो, चाहे बाहर हो, चाहे आपका जॉब हो, चाहे बिजनेस हो, जो भी हो। अब जैसे आप समझिए कि वकील है, आपका काम ही है बोलना, वाणी का ही काम है आपका। आप एडवाइस देते हैं तो वाणी का ही काम है, तो इसमें सतर्कता बरतिएगा ना। जो नियम है, जो कानून है, जो सिस्टम है, उसको फॉलो करते हुए, या वाणी में ये ध्यान रखिए कि भाई किसी को बुरा न लगे, किसी के लिए गलत ना हो, कुछ गलत शब्दों का प्रयोग ना हो, यानी कि हर तरह से। तो वाणी में जो है तो शक्कर होनी चाहिए। शक्कर का मतलब मीठा, बुरा नहीं। शक्कर का मतलब शुगर, जो शक्कर वो रखना नहीं है, मतलब वाणी आपकी मीठी हो, तो ये बात का ध्यान रखिए। तो जो कि कन्या वालों के लिए बहुत बुरा तो नहीं कहेंगे, परंतु हाँ सतर्क रहने की जरूर आवश्यकता है। और ये है कि कन्या वालों के लिए अंत में आप जीत जाएंगे। पहले दिक्कतें थोड़ी आएंगी, बाधाएं आएंगी, समस्याएं आएंगी, परंतु अंत में आप जीत जाएंगे। तो ये अच्छी बात है। यहाँ पर अब ये समझ लेते हैं कि उपाय क्या करना चाहिए। और मैं फिर से बता दूं कि करियर में कोई लापरवाही नहीं, पैसों को लेके और स्वास्थ्य को लेके बिल्कुल लापरवाही नहीं, और वाणी में। चलिए बात कर लेते हैं उपाय की। उपाय की बात करें तो उपाय के रूप में आप भगवान भोलेनाथ की खूब आराधना करिए। कहीं आसपास मंदिर हो, वहाँ जाइए, भगवान भोलेनाथ की पूजन करिए, है ना।
दूध चढ़ाइए, अभिषेक करिए, जो भी बन सके। कुछ नहीं बनता, नहीं हो पा रहा है तो जल चढ़ा दीजिए, ठीक है। तो भगवान शिव की आराधना जितना भी जैसे भी आपसे बन सके तो करिए। अब ऐसा हो कि अब क्योंकि आप भारत में हैं तो कोई दिक्कत नहीं, भारत के बाहर यदि आप हैं, क्योंकि मेरी जब बात होती तो लोग बताते हैं गुरु जी यहाँ तो मंदिर है नहीं, तो फिर क्या करें ऐसी स्थिति में, क्योंकि अलग अलग देशों में बड़ी समस्या होती है। अब भारत में बहुत सौभाग्यशाली कि भगवान की सेवा का खूब मौका मिलता है। तो ऐसा नहीं कि आप भारत के बाहर रहते हैं तो सौभाग्यशाली नहीं है, पर हाँ इस विषय को लेके तो कहेंगे कि भाई मंदिर नहीं है तो फिर दिक्कत तो है, भगवान की सेवा का दर्शन का मौका नहीं मिल रहा है। जो कि मैं कई बार जब देखता हूँ मन बड़ा प्रसन्न होता है। भले ऐसे किसी देश में है कि आपके आसपास भले मंदिर ना हो, पर लोग कई बार जब अपने घर में दिखाते हैं और बताते हैं, इतना मतलब विधिवत भगवान होते हैं, मूर्तियाँ होती हैं, सेवा होती है, धर्म का प्रचार प्रसार, बड़ी भक्ति भाव, चाहे वो देश में हो चाहे विदेश में हो, तो ऐसे लोग भी हैं। तो प्रिय दर्शकों, यदि आसपास मंदिर ना हो, आप ऐसे देशों में ऐसी जगहों पर रह रहे हैं, तो फिर घर में ही शिवलिंग हो तो आराधना करिए। ना हो तो फिर क्या कर सकते हैं, तो फिर आप ओम नमः शिवाय का जप करिए, मन ही मन भगवान शिव का स्मरण करिए, और सफ़ेद चीज़ों का दान कर सकते हैं, चाहे दूध हो, शक्कर हो, आटा हो, या ऐसे जो भी चंद्रमा से रिलेटेड सफ़ेद चीज़ें हैं उनका दान कर सकते हैं। और अब एक विदेशों में कई जगहों पर ये भी एक बड़ी समस्या है कि कई जगह पंडित जी नहीं मिलते या गरीब भी नहीं मिलते, वहाँ दान करना भी कई जगह अलाउड नहीं हुआ करता, जो कि अलग, क्योंकि देखिए हर देश के अपने अपने अलग अलग नियम है। क्योंकि जब बात होती है लोगों से तो बताते हैं, तो लगता होगा यदि आप भारत में कि अरे बड़ी विचित्र स्थिति, भाई दान नहीं कर सकते, गरीब ही नहीं, तो होता है ऐसा, कई जगह नियम हैं। तो फिर क्या कर सकते हैं, इसके लिए फिर ऑप्शन है, या तो आप भारत में कोई हैं तो वहाँ से करवा दें, और यदि नहीं हो पाए ऐसे में तो फिर आज के समय में गौशाला इत्यादि हैं, या जो लोगों को भोजन करवाते हैं, तो अन्नपूर्णा भंडार इत्यादि। तो ऐसे में आज के समय में ऑनलाइन सुविधाएं हैं, जैसे गौशाला में आपने दान कर दिया, कुछ हेल्प कर दी, या जो गरीबों को या लोगों को भोजन कराते हैं, या जिस तरह भी हो पाए, या पंडित जी हैं तो वहाँ आपने भेज दिया, जैसे भी आपसे मतलब दान पुण्य हो पाए तो करना चाहिए। कोशिश करिए, भगवान शिव की सेवा करिए, दान पुण्य करिए, जो भी जैसे भी आपसे हो पाए तो कर सकते हैं। और आखिरी बात, और बड़ी इम्पोर्टेंट बात है, इसे ज़रूर समझिए कि अभी हमने जो कि मैंने पहले बताया, फिर से बता दूं कि अभी हमने जो समझा कि क्या प्रभाव मिल सकता है, तो ये जरूरी नहीं कि आपके साथ पूरी तरह घटित हो। क्यों? क्योंकि हर व्यक्ति की कुंडली अलग है, इसी तरह फल भी अलग मिलते हैं। अब जैसे कन्या राशि के ही समझिए, एक व्यक्ति भिखारी हो सकता है और कन्या राशि का ही एक व्यक्ति करोड़पति हो सकता है। तो कन्या राशि होने से ही सब कुछ नहीं हो जाता, इसीलिए हर व्यक्ति की कुंडली अलग है और जीवन अलग है, प्रभाव अलग है। इसलिए अंतिम जो निर्णय है वो आपकी कुंडली द्वारा होता है। तो इसलिए कोई भी स्थिति हो तो अंतिम निर्णय कुंडली से। यदि आप कुंडली विश्लेषण करा के जानना चाहते हैं कि क्या प्रभाव इस ग्रहण का पड़ेगा आपके जीवन में, पर्सनली आपके लाइफ में क्या होगा, तो आप कुंडली विश्लेषण करा सकते हैं। व्हाट्सएप नंबर आप देख पा रहे होंगे, संपर्क कर सकते हैं। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।